नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रैक्टिपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार में पार्ट 4। इससे पहले हमने 3 पार्ट कर लिया है, जिसमें आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ हमने दिए हैं। दोस्तों, यह टॉपिक छात्रावास पटवारी तथा अन्य सीजी व्यापम की परीक्षा, रेलवे, सीजीपीएससी, एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार पार्ट 4 में। इसमें हम आज करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार के होता है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, पहले देख लेते हैं अच्छे से। यह कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर को सरल बनाए, उसे अशुद्धि से दूर रखने, जो भी अशुद्धि होती है, जो भी त्रुटि होती है, उससे दूर रखने के लिए, सिस्टम में विभिन्न सुरक्षा के लिए और सिस्टम में विभिन्न प्रकार की सुरक्षा के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। इसका उपयोग कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो यूज़ है वो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि कर देता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर की जो कार्य करने की क्षमता है उसमें वृद्धि कर देता है। जैसे हम कभी खाना बनाते हैं या कोई सब्जी बनाते हैं ना, तो सब्जी को जब बॉईल करते हैं तो क्या होता है, स्लोली बॉईल हो जाता है, लेकिन हम उसमें क्या डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, तो क्या होता है, तेज़ी से बॉईल होने लगता है, मतलब काम जल्दी होता है। वैसे ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक नमक के जैसा है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम किसी एप्लीकेशन में डाल देते हैं तो वो क्या करता है, कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता है उसको क्या कर देती है, वृद्धि कर देती है। ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण, अब यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हम देखने जा रहे हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या दिए। पहला है डिस्क फॉर्मेटिंग, सेकंड है डिस्क क्लीन अप, बैकअप प्रोग्राम, एंटीवायरस, डिस्क्राइब, मेंटेनेंस, फाइल मैनेजर, फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी। उसके बाद दिया हुआ है, ये तो 7 हुआ है ना। अब इसमें हम देखते हैं पहला प्रकार। हमने अभी यहाँ पे देखा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हैं, 7 प्रकार। इस 7 प्रकार के बारे में हम डिटेल से भी देखेंगे। ठीक है। तो पहला यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डिस्क फॉर्मेटिंग। डिस्क फॉर्मेटिंग क्या होगा, देखो नाम से समझ है, डिस्क फॉर्मेटिंग मतलब डिस्क का फॉर्मेट करना। इसके द्वारा नए मेमोरी डिस्क, फ्लॉपी हार्डवेयर डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क को प्रयोग से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल बनाया जाता है। ठीक है। डिस्क फॉर्मेटिंग में क्या होगा, मेमोरी डिस्क, फ्लॉपी हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क को प्रयोग से पहले क्या करेंगे, ऑप्टिकल सिस्टम के अनुकूल बनाएंगे, मतलब उसके अनुरूप बनाएंगे, जो एक्सेप्ट करना चाह रहा है उसके हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, ऑप्टिकल डिस्क को बनाएंगे। इसमें स्टोरेज डिवाइस के सभी सेक्टर की जांच की जाती है। जो भी स्टोरेज डिवाइस है उसके सभी सेक्टर की जाँच की जाती है, खराब सेक्टर की पहचान की जाती है, और जाँच करेगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि ये सेक्टर खराब है। तथा डिस्क का एड्रेस टेबल तैयार किया जाता है। और क्या किया जाता है, साथ साथ डिस्क का है उसका एड्रेस टेबल तैयार किया जाता है। फॉर्मेटिंग द्वारा डिस्क को 2 से अधिक भागों में बांटा जा सकता है। फॉर्मेटिंग द्वारा डिस्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 या 2 से अधिक, जिसे डिस्क पार्टीशन कहते हैं। ठीक है। डिस्क जिसे ही क्या कहते हैं, डिस्क पार्टीशन कहते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है डिस्क पार्टीशन क्या है, तो क्या लिखोगे, फॉर्मेटिंग द्वारा डिस्क को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा जाना डिस्क पार्टीशन कहलाता है। फॉर्मेटिंग के दौरान डिस्क पर पहले से मौजूद डाटा को मिटाया नहीं जाता। ठीक है। फॉर्मेटिंग में क्या होगा, जैसे हम कोई भी चीज़ को नॉर्मली फॉर्मेट करते हैं तो जितना भी डाटा वो मिट जाता है, लेकिन यहाँ पे डिस्क फॉर्मेटिंग में क्या होगा, हम उस चीज़ को फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मेटिंग के दौरान डिस्क में पहले से जो भी मौजूद डाटा है वो मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है। उसको हम नहीं मिटाएंगे, वो नहीं मिटेगा। ठीक है। सेकंड नंबर है, देखिए डिस्क क्लीन अप। क्लीन अप मतलब समझ रहे हो, क्लीन अप मतलब उसको साफ करना। इसके द्वारा मेमोरी डिस्क की अशुद्धि तथा अनावश्यक प्रोग्राम व डाटा हटाकर उसकी क्षमता में वृद्धि की जाती है। मतलब हम क्या कर दिए, यहाँ पे जो भी हमारे पास डेस्कटॉप है उसको क्लीन कर दिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा है बैकअप प्रोग्राम। बैकअप प्रोग्राम क्या होता है, देखिए कंप्यूटर में लगे मेमोरी डिस्क, ऑनलाइन मेमोरी डिस्क है ना, कि क्षतिग्रस्त हो जाने पर डाटा नष्ट होने की डर बना रहता है।
ठीक है। कंप्यूटर में जो भी मेमोरी लगा है, मान लो वो टूट गया या कुछ हो गया, तो हमको क्या लगता है कि भाई हमारे जितना भी डाटा है वो चले जाएगा। इससे बचने के लिए डाटा को कंप्यूटर से अलग किसी मेमोरी डिस्क, ऑफलाइन मेमोरी डिस्क पर भी नियंत्रित रखा जा सकता है। इसे बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। अब यहाँ पे बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए। जैसे हम कोई भी कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं तो उसको हमने क्या किया, सिस्टम में सेव करके रखा। तो भाई हम सिस्टम में तो सेव किए हैं, साथ साथ उसको किसी दूसरी जगह और सेव करके रखें, ताकि सिस्टम में अगर वहाँ पे लैप्स हो जाए या वो टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस कंडीशन में हम जो दूसरा वाला है बैकअप, जो बैकअप बना के रखें, उसका यूज़ कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस यूटिलिटी क्या होगा, देखो, सही सही प्रोग्राम के साथ लगा हुआ छोटा प्रोग्राम या अनुदेश जो चलाए जाने पर कंप्यूटर सिस्टम में कुछ खराबी उत्पन्न करता है, वायरस कहलाता है। ये सभी है ना, सही नहीं है, क्या है, सभी सभी प्रोग्राम के साथ लगा हुआ छोटा प्रोग्राम। ठीक है, जितनी भी प्रोग्राम है उसके साथ लगा हुआ छोटा प्रोग्राम अनुदेश जो चलाए जाने पर कंप्यूटर सिस्टम में खराबी उत्पन्न करता है। हम कंप्यूटर को चला रहे हैं तो कंप्यूटर का क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है या कुछ खराब हो रहा है, तो क्यों होता है, वो वायरस के कारण होता है। इसे ही वायरस कहा गया है, इसे वायरस कहलाता है। इस वायरस को निष्क्रिय करने के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को एंटीवायरस या यूटिलिटी प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे कोई भी आम इंसान है, तो आम इंसान को किसी को फीवर हो गया, कुछ हो गया है ना, तो हम बोलते हैं ना कि भाई उसमें वायरस घुस गया। ठीक है, तो वायरस घुसेगा उसके लिए हम क्या करते हैं, दवाई लेते हैं। तो दवाई कैसे लेंगे, एंटीवायरस दवाई लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सॉफ्टवेयर को क्या हो गया, जो सॉरी कंप्यूटर को क्या हो गया, कुछ वायरस घुस गया, कंप्यूटर में बीमारी आ गई, तो उस बीमारी को दूर करने के लिए क्या करेगा, वहाँ पे एंटीवायरस डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा, एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या करेगा, उस वायरस को ख़त्म करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क फ्रेगमेंटेशन। डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, देखिए, यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जब किसी फाइल को डिस्क पर स्टोर किया जाता है, कोई भी फाइल है उसे कहाँ स्टोर किया जाएगा, डिस्क में, तो कंप्यूटर सबसे पहले प्राप्त होने वाली खाली जगह पर उसे स्टोर कर देगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, कोई फाइल को डिस्क में स्टोर करेंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक क्या करेगा, पहले प्राप्त होने वाली खाली जगह पर उसे क्या कर देगा, स्टोर कर, जो भी खाली जगह दिखेगा वहाँ पे वो क्या करते जाएगा, स्टोर करते जाएगा। इस प्रकार बार बार उपयोग से डिस्क विभिन्न टुकड़ों में बढ़ जाता है। अब इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, उसको बार बार यही चीज़ को दोहरा रहे हैं। इससे क्या होगा, जो डिस्क है वो टुकड़ों में बढ़ जाता है और इसे पढ़ने की गति धीमी हो जाती है। और इस प्रकार जो डिस्क है उसको पढ़ने की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसे ठीक करने के लिए डिस्क डी फ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो जो कंप्यूटर धीमी हो गई, तो भाई धीमी हो गई तो काम लेट से होगा, तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, डी फ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, जो सभी फाइल को पुनः व्यवस्थित कर देता है। डी फ्रेगमेंटेशन का काम क्या है कि जितने भी फाइल वहाँ पे है उसको फिर से अरेंज करके रख देगा, जैसे पहले था वैसे ही। इसे डिस्क की गति तीव्र हो जाती है और डिस्क फ्रेगमेंटेशन से क्या हो जाएगा, डिस्क की गति क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। यह स्टोर किए गए विभिन्न फाइलों के बीच स्थित खाली स्थान को व्यवस्थित कर मेमोरी प्रबंधन में बेहतर बनाता है। यह स्टोर किए गए विभिन्न फाइल, अब स्टोर किए गए विभिन्न फाइल से क्या समझ रहे हो कि भाई हमने बैकअप के रूप में स्टोर किया और ऐसे नॉर्मल स्टोर किया, तो स्टोर किए गए विभिन्न फाइल के बीच स्थित खाली स्थान को व्यवस्थित कर मेमोरी प्रबंधन में बेहतर बनाता है। मतलब जहाँ जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे उसको क्या करते जाएगा, वो फिल करते जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर क्या होता है, देखिए, यह स्थान पर रखे गए सूचनाओं तथा डाटा का संग्रहण कंप्यूटर सिस्टम में फाइल कहलाता है। एक स्थान पर रखे गए सूचना, जैसे हम कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हैं, उसको क्या करेंगे, टाइप करके किसी एक जगह पे रख दिए। ठीक है, तो एक जगह पे रखे हुए सूचनाओं तथा डाटा का संग्रह, और जहाँ पे क्या होगा, अधिक मात्रा में डाटा का संग्रह होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेटा वहाँ पे सेव होगा कंप्यूटर सिस्टम में, उसी को ही क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में किसी भी सूचना को फाइल में ही स्टोर किया जाता है। कोई भी सूचना हो उसको हम किस में सेव करके रखते हैं, फाइल में ही सेव करके रखते हैं। यह एक या अधिक फाइलों को एक स्थान पर एक फोल्डर में स्टोर किया जा सकता है। ठीक है,
फाइल तथा फोल्डर के प्रबंधन के लिए निर्मित सॉफ्टवेयर फाइल मैनेजर कहलाता है। जैसे मोबाइल में होता है फाइल मैनेजर, वैसे ही सिस्टम में भी फाइल मैनेजर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी फाइल बनाने की से पहले उसे एक विशेष नाम दिए जाने का अनुरोध करता है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं, तो सेव करने से पहले क्या करेगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बोलेगा कि भाई पहले तुम अपना नाम डालो, उसके बाद सेव करो। जो भी नाम से आप फाइल को रखना चाहते हो वो नाम डालिए और सेव करिए, तब वो सेव होगा। जिसे फाइल नेमिंग कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, फाइल नेमिंग। मतलब हमने फाइल बनाया, उसके किसी भी नाम से क्या कर दिया, सेव कर दिया, किसी भी नाम से उसको हमने क्या किया, सेव किया, तो वो क्या कहलाएगा, फाइल नेमिंग कहलाता है। फाइल को मेमोरी में सेव किए जाने पर फाइल मैनेजर फाइल के नाम के साथ फाइल एक्सटेंशन स्वतः जोड़ देता है, जो फाइल के प्रकार पर निर्भर करता है। सामान्यतः फाइल एक्सटेंशन 3 कैरेक्टर का होता है। जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो कितने कैरेक्टर होता है, 3 कैरेक्टर का, याद रखिए। जिसे फाइनल में नाम के बाद डॉट लगाकर लिखा जाता है। नाम के बाद क्या लगाते हैं, डॉट लगाकर लिखते हैं। फाइल मैनेजर फाइल तथा फोल्डर को ट्री स्ट्रक्चर के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास लास्ट डाटा फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी। ठीक है, तो डाटा फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी क्या होगा, इस प्रोग्राम का उपयोग फाइल के आकार को छोटा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फाइल के आकार अगर बहुत बड़ा हो गया है, उसे छोटा करने के लिए क्या किया जाता है, कंप्रेशन यूटिलिटी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि वह मेमोरी में कम जगह ले सके तथा उसे नेटवर्क पर कम से कम समय में स्थानांतरित किया जा सके। फाइल को पुनः खोलने के लिए डीकम्प्रेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। जेपीजी, MP3 और MPEG वीडियो फॉर्मेट कंप्रेस फाइल के उदाहरण है। अब यहाँ पे देखो कंप्रेशन ऑफ यूटिलिटी है ना, तो इस यूटिलिटी प्रोग्राम का उपयोग फाइल के आकार को छोटा करने के लिए, जो भी फाइल हम बनाए हैं उसके आकार को क्या करने के लिए, छोटा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब छोटा क्यों करते हैं, ताकि नेटवर्क में कम से कम जगह ले तथा उसे नेटवर्क पर कम समय में स्थानांतरित किया जा सके। अब भाई अब कम उसका रेशियो क्या है, कम है, तो क्या होगा, उतने आसानी से वो अपलोड हो जाएगा या एक जगह से दूसरे जगह पे क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। ठीक है, फाइल को पुनः खोलने के लिए डीकम्प्रेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अब कोई फाइल बंद है, उसको फिर से खोलना है, तो डीकम्प्रेशन मशीन कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो डीकम्प्रेशन करेंगे तो क्या होगा, फिर से वो खुल जाएगा। जैसे JPEG और मतलब चित्र के रूप में, वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में, ठीक है, उस फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, वो खुल जाएगा। तो ये तो रही हमारी सॉफ्टवेयर के प्रकार पार्ट 4। अगले वीडियो में हम करेंगे पार्ट 5, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर का लास्ट वीडियो रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बीच में शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।